कौन कौन से ऐसे ग्लोबल इंपैक्ट्स हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं जो स्टॉक मार्केट के ऊपर असर करती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल में, क्योंकि आप लोग करते हो ट्रेडिंग और ट्रेडिंग में जब आपको ग्लोबल इवेंट्स का नहीं पता होता है तो सबसे बड़ी मार पड़ती है ट्रेडर को, क्योंकि कब न्यूज आती है, कब उस इवेंट की डेट होती है, ये कोई नहीं जान पाता और इसी के कारण लॉसेस होते हैं। तो मैं विकास मल्होत्रा आज आपको इस वीडियो में ग्लोबल इवेंट का जो इंपैक्ट होता है मार्केट के ऊपर उसके बारे में डिटेल में बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फेड की जो मीटिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, उसके ऊपर पहला नंबर है फेड की मीटिंग का। फेड मीटिंग करता है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। इसका रीजन होता है रेट हाइक्स करने। रेट हाइक्स के कारण जो इफेक्ट और इंपैक्ट आता है मार्केट के ऊपर, ये ग्लोबली इंपैक्ट होता है, क्योंकि यूएसए जो है वो सबसे बड़ी मार्केट है। इसके कारण सारा इंपैक्ट पड़ता है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे यूरोप की मार्केट हो, चाहे कोई भी मार्केट हो, सबके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो ग्लोबल इवेंट इसको माना जाता है फेड की मीटिंग को। फेड अगर रेट हाइक्स करता है या एक कमेंट्री देता है कि आने वाले टाइम में हम रेट्स हाइक कर सकते हैं, तो उसके कारण भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन इस मीटिंग से 2-3 दिन पहले ही आपको मार्केट एक साइडवेज में या एक रिजल्ट के तौर पे पता दिखने लगेगी, क्योंकि जो रेट हाइक्स की न्यूज हो या कोई भी कमेंट्री की न्यूज हो, उसमें थोड़े से अनुमान पहले ही लग जाते हैं। जो एनालिस्ट होते हैं, जो न्यूज वाले होते हैं, वो कुछ ना कुछ आपको पहले ही मसाला लगाकर बता देते हैं कि मार्केट में आने वाले दिनों में फेड की मीटिंग में ये रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो उसके कारण हमें पहले ही दिख जाता है कि मार्केट अप और डाउन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ चले जाती है। जिस मॉनेटरी पॉलिसी में कोई न्यूज ना हो उसमें मार्केट हमेशा एक जगह पे रेंज बाउंड हो जाती है, जिसके कारण आप पैसा बिल्कुल नहीं कमा पाते। पहले नंबर पे हो गई फेड की मीटिंग। दूसरे नंबर पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। ये इंडियन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। जब भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है उससे 1-2 दिन पहले आप मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखते हैं, और आरबीआई की जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी होती है उस दिन आपको अप एंड डाउन इतनी बड़े बड़े कैंडल्स दिखती हैं, जिसमें आप अगर सही डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया हो तो आपका प्रॉफिट भी बहुत बड़ा होता है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आप हो तो आपका लॉस भी बहुत होता है। लेकिन इसको पकड़ना कैसे है? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हो, फेड की मीटिंग हो, आपने जब भी गूगल पे सर्च करोगे आपको डेट मिल जाएगी। अदरवाइज आपने मनी कंट्रोल की एक एप्लीकेशन आती है जिसमें इवेंट कैलेंडर होता है, जिसमें आपको पूरे मंथ का सारा कैलेंडर आपके पास होता है। आपको डेट वाइज हर चीज वहां पे बताई होती है, किस दिन क्या चीज आनी है। तो सेकंड इंपैक्ट था भारतीय आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका। थर्ड इंपैक्ट किस चीज का आता है? इन्फ्लेशन नंबर। इन्फ्लेशन के नंबर जो होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के लिए। अगर महंगाई दर बढ़ी है, कमी आई है या बढ़ी है, तो उसके कारण भी मार्केट में हलचल बहुत तेजी से होती है। तो ये भी हमें हमेशा माइंड में रखना होगा कि इन्फ्लेशन नंबर जब भी आते हैं उनको रीड करना आना चाहिए। उसको सही तरीके से आप पढ़ोगे तो आपका क्या है, पहले से ही डायरेक्शन आपको पता होगी मार्केट की किस तरफ जा सकता है। यह है नंबर 3। चौथे नंबर पे सबसे बड़ी एक इवेंट हम मानते हैं वो है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ जाए, चाहे 10 साल की हो, 20 साल की हो, 30 साल की हो, किसी में भी अगर आप परसेंटेज वाइज बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी यानी कि इंक्रीमेंट आया हो तो भी बहुत बड़ा इंपैक्ट, ये नेगेटिव इंपैक्ट होता है। अगर कम हुई है तो पॉजिटिव इंपैक्ट है। लेकिन बॉन्ड यील्ड का भी हमें हर बार ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहां पर अगर जब बढ़ती है बॉन्ड यील्ड तो मार्केट में एक क्रैश आता है और बहुत बढ़िया क्रैश आता है। इसको भी डायरेक्शनली आप अच्छे तरीके से पकड़ सकते हैं। ये थी चौथी चीज। 5वें नंबर पे हम बोलते हैं तो बात करते हैं जॉब्स डाटा की। जॉब्स नंबर जो आते हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो मार्केट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर नंबर्स इंक्रीज हुए, ज्यादा जॉब्स निकली हैं, तो भी मार्केट में एक पॉजिटिव संकेत हमें दिखते हैं। वहीं पे अगर उलट हो जाए, नंबर्स कम हो जाए, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलता है। मोस्टली हमें आईटी कंपनीज में ये चीजें दिखती हैं, लेकिन इसको हम एज ए ग्लोबल इवेंट ही लेके चलेंगे। अगली बात करें तो ऑटो के नंबर्स। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ऑटोज के नंबर, ऑटो की बिक्री के नंबर, यानी कि गाड़ियां बिकने वाली हैं, कितनी बिकी हैं इस महीने में, उनके नंबर्स भी ग्लोबली बहुत इंपैक्ट डालते हैं। जैसे कि इंडियन अगर टाटा मोटर्स किसी कंपनी है
टाटा मोटर्स में अगर नंबर्स ऑफ सेल्स जो है उनकी इंक्रीज हुई है तो टाटा मोटर को वो शेयर आपको भागता हुआ दिख सकता है उस दिन, या मारुति की सेल्स में अगर डिक्रीज हुआ है यानी कि कमी आई है तो उसमें आप गिरावट देख सकते हैं। तो ये भी आपको एक अच्छा इवेंट माना जा सकता है। इवेंट बेस पे जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है, इसको भी पहचानना और इसकी डेट को भी ढूंढना। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्शन। इलेक्शन आते तो 5 साल बाद हैं या छोटे मोटे इलेक्शन चलते रहते हैं। छोटे मोटे इलेक्शंस के इंपैक्ट कम रहता है, लेकिन जो हमारे बड़े इलेक्शंस होते हैं जैसे कि 2024 में आने वाला, इसका इंपैक्ट मार्केट में बहुत बड़ा होता है। अगर इलेक्शन जो चीज जनता ने सोची हुई है या जो मार्केट सोच रही है समझ रही है उसके हिसाब से अगर आते हैं तो मार्केट पॉजिटिव रहती है, लेकिन अगर उसके ऑपोजिट आते हैं तो मार्केट में बहुत बड़ी हम गिरावट देख सकते हैं। 2014 में देखा होगा हमने, मार्केट ने एक उलटफेर किया, एक गवर्नमेंट आई विद ऑल यानी कि एक अच्छी खासी सीट्स के साथ, तो हमें काफी अच्छी तेजी वहां से दिखी। इस बार की बात करें तो पहले से ही यूएसए की कुछ कंपनियों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो 25 से 30% की गिरावट इंडियन मार्केट में दिख सकती है। अगर यहीं पे ऑपोजिट अगर गवर्नमेंट सेम रहती है तो आपको शायद 20-25% अपसाइड में भी दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। नेक्स्ट इवेंट बजट। बजट एक साल में एक बार आता है, फेब फर्स्ट, और ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। पूरा एक महीना जनवरी का मार्केट कई बार साइडवेज हो जाती है, यहां मार्केट ऐसे ट्रीट करती है, अप एंड डाउन दोनों ही एक दिन में आपको बड़े बड़े दिख जाते हैं। तो ये इवेंट जो है इसमें भी हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको ट्रैक करना होता है। बजट के बारे में जितनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो लेकर रखो, क्योंकि ये आपको डायरेक्शनल मूव के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसको सही तरीके से जांच लोगे, पहचान लोगे, बजट को रीड कर लोगे तो आप एक डायरेक्शनल मूव में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनसर्टेन इवेंट। अब अनसर्टेन इवेंट कौन से होते हैं? कुछ भी अनएक्सपेक्टेडली मार्केट में आ जाना, जैसे कि वॉर, जैसे कि कोरोना, जैसे कोई ऐसी चीज जिसके कारण इकोनॉमी को हर्ट होना। तो इकोनॉमी हर्ट होगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट जो है वो गिरेगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट जो है वो अपसाइड को जाएगी। तो अनसर्टेन इवेंट्स जो है ना, इससे भी हमें जागरूक रहना चाहिए। जैसे कि अभी वॉर के चल रही है, वॉर इजराइल और हमास के बीच में, उसके बारे में रेगुलर अपडेट्स में रहना चाहिए। कोई न्यू कंट्री उसमें जंप करती है या कुछ ऐसी न्यूज आती है जिसके कारण ये वॉर थोड़ी और बड़ी या थोड़ी और अग्रेसिव होती हुई दिखे, उससे भी इंपैक्ट आएगा मार्केट में और मार्केट क्रैश होती हुई दिखेगी। होपफुली आपको सारे पॉइंट समझ आए हुए हैं कि कैसे मार्केट में अनसर्टेनिटी से लेकर रेगुलर इवेंट्स जो है वो इंपैक्ट डालते हैं, ग्लोबल से लेकर लोकल तक। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को रेगुलर ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू।